हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हमें मेनली चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। और चैप्टर 5 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसमें मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आई है। ओके, और ये जो क्वेश्चन आज जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड कुछ दूसरे टाइप से फ्रेम हो सकते हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जो आपके चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसमें आप अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक जो क्वेश्चन है ये सारे जनरल फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आपको इन क्वेश्चंस का पैटर्न पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करेंगे, है ना। जो 16 से 23 है इन पे जनरल जैसे हम डिस्कस करेंगे ना तो इन पे और दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको इन जनरल समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मैं आज वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिन क्वेश्चंस को सोल्व करने में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आई है। तो आज उन प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं यहाँ पे। तो मैं आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 को आपको बताने जा रहा हूँ। और जो क्वेश्चन नंबर 18 है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ़ fx इज इक्वल टू मॉडुलस x क्यूब शो दैट f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट। अब ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से कैसे आ सकता है ये मैं आपको जब क्वेश्चन ओवर हो जाएगा तब बताऊँगा, बट अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपसे उसने एक सिंपल सा एक फंक्शन दिया है और उसने यहाँ पे एक डिफरेंट पॉइंट पूछा है जो आपसे अभी तक एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर में नहीं पूछा है। और वो ये पूछा है कि एफ डबल डैश एग्जिस्ट होगा, आप वो शो करके बताओ। जब मैंने आपको बातों को ध्यान से सुनते जाना, जब मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताया था, तो जब मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था एक्सरसाइज 5.7 का, अगर नहीं देखा हो तो देखना। मैंने आपको वहाँ पे ये बोला था कि अगर आपको एफ एक्स दिया जाता है, अगर आप एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, जब आप एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद जब आप एफ डबल डैश एक्स पे जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक पॉइंट चेक करना होता है। और वो पॉइंट ये चेक करना होता है कि क्या मेरा एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है। अगर मेरा एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल होगा उसी कंडीशन में मैं एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर पाता था वहाँ पे। बट मैंने आपसे वहाँ पे ये बोला था कि बेटा जो आपसे क्वेश्चन दिया जाता है वो सिंपल सा एक एफ एक्स दिया जाता है और एफ डबल डैश एक्स आपसे पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पे शो करने की नीड नहीं होती है कि क्या मेरा एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट होगा या नहीं, जब तक आपसे पूछा ना जाए। इस बार उसने हमसे पूछा है कि शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट का क्या मतलब होगा कि एफ डैश एक्स है वो क्या डिफरेंशिएबल है। और अगर एफ डैश एक्स डिफाइन हो रहा है तो एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल चेक करना होगा, है ना। बात को समझ रहे हो ना। उसने हमसे एफ डैश, ये तो बहुत छोटी सी बात उसने हमसे पूछ ली कि आप एफ डबल एक्स फाइंड करो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना। बट उसने जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट पूछा है वो बहुत इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन बना देता है। और वो अच्छा किस लिए बनाता है कि उसने हमसे ये पूछा है कि जो एफ डबल डैश एक्स जो एग्जिस्ट कर रहा है वो आपको शो करके बताना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है तो हम कैसे शो करते हैं कि एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं। मतलब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शंस का इक्वल दिखाना होगा, तब फंक्शन हम बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबल होगा मतलब उसका डिफरेंशिएट हो जाएगा। आगे की एक्सरसाइज में हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक तो वो हमसे पूछ नहीं रहा था कि शो करके बताओ, और वो हमसे डायरेक्ट पूछता था, हम डायरेक्ट सोल्व कर देते थे। बट इस बार उसने हमसे पूछा है कि शो करो, ठीक है। तो अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हमें जो फंक्शन दिया है हम उसको लिख लेते हैं। और जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स क्यूब, ठीक है। तो मॉडुलस की डेफिनेशन से इस फंक्शन को हम ब्रेक कर देते हैं। तो ये फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव x होगा, तो पॉजिटिव x का क्यूब एक्स क्यूब आ जाएगा। और x लेस देन 0 के लिए यह फंक्शन माइनस एक्स क्यूब होगा, है ना। और माइनस एक्स का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब ये तो आपने एफ एक्स बोल दिया,
अगर वो आपसे डायरेक्ट पूछता है कि एफ डबल डैश एक्स फाइंड करो, तो हम एक बार एफ डैश एक्स फाइंड करते, एक बार एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते, हमारा आंसर आ जाता, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता। बट उसने कुछ अलग पूछा, उसने ये पूछा है कि एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है, वो शो करके बताओ। तो आपको पता है कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है और हमें शो करना है, इसका मतलब है कि हमें उस फंक्शन को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल दिखाना है। तो अभी हमें एफ डबल एक्स तो हम फाइंड कर नहीं पाएंगे, हम सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स की हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो एफ डैश एक्स हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा। एफ डैश एक्स हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं यहाँ पे जो फंक्शन है वो ब्रेक हुआ है 0 पे। तो बात को मेरी ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0। अभी मैं 0 पे बात नहीं कर रहा हूँ, 0 पे बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 0 पे फंक्शन ब्रेक हुआ है ना। 0 के राइट में फंक्शन एक्स क्यूब है, 0 के लेफ्ट में फंक्शन माइनस एक्स क्यूब है। तो 0 पे फंक्शन को उसने ब्रेक किया, मतलब एंड पॉइंट है वो 0 है ना। 0 के राइट में फंक्शन एक्स क्यूब है, 0 के लेफ्ट में फंक्शन माइनस एक्स क्यूब है। तो इस पर आपको चेक करना होगा। बट अगर हम फॉर x ग्रेटर देन 0 इन जनरल बात करें तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन है ना। एक्स क्यूब पोलिनोमियल ही तो होता है। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन है ना। फॉर x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, hence it is differentiable, hence it is differentiable and continuous, hence it is differentiable and continuous for all x greater than 0। पोलिनोमियल फंक्शन, जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, और आपको पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। आप इनका अलग से फाइंड भी कर लेना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आएगा। बट अगर इन जनरल हम बात करें तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि फॉर x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अब हम बात करें फॉर x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0। यहाँ पे क्वेश्चन का रिप्रेजेंट करने का तरीका आप देखना है ना, बहुत ही यूनिक वे है। फॉर x लेस देन 0 एफ एक्स इज पोलिनोमियल है ना, माइनस एक्स क्यूब भी तो पोलिनोमियल ही है। तो फॉर x लेस देन 0 एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस है ना, for x less than 0 fx is polynomial function, hence fx is differentiable, fx is differentiable and continuous for all x less than 0 है ना। माइनस एक्स क्यूब भी तो पोलिनोमियल है और एक्स क्यूब भी पोलिनोमियल, तो दोनों डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमने लिख दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है, x लेस देन 0 के लिए हमने लिख दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है। बट एंड पॉइंट पे आप नहीं लिख सकते। फंक्शन जो ब्रेक हुआ है वो 0 पे ब्रेक हुआ है, 0 के राइट में वैल्यू एक्स क्यूब है, 0 के लेफ्ट में वैल्यू माइनस एक्स क्यूब है। तो आपको x इजिकल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बतानी होगी। तो अब हम बात करेंगे फॉर x इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबिलिटी, फॉर x इक्वल टू 0 चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, फॉर x इक्वल टू 0 चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या कैसे चेक करते हैं, एफ डैश एक्स क्या चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, यहाँ से हम बताओ मुझे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आप मुझे लिख के बताओगे तो क्या लिखोगे कि लिमिट, बेटा मुझे वो डायरेक्ट तो एच वाला फॉर्मूला याद नहीं होता, मैं इससे फ्रेम करता हूँ है ना, क्योंकि मुझे वो याद नहीं रहता। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस का एफ ऑफ सी है ना,
लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो c माइनस एच, और यहाँ पे c माइनस एच आएगा, तो c माइनस एच तो माइनस से प्लस c कट जाएगा, तो यहाँ माइनस एच बचेगा। अब मेरी बात सुनना, c की वैल्यू कितनी है, c जिस पॉइंट पे चेक करते हैं तो c 0 है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। अब आप इस फंक्शन में पुट कर दो। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड के लिए इसमें पुट करोगे, तो क्या पुट करोगे यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। अब 0 माइनस एच तो माइनस एच ही है, तो ये तो सबसे पहले तो माइनस, और फिर माइनस एच का क्यूब, फिर माइनस एफ ऑफ 0 मतलब माइनस 0 का क्यूब, और ये माइनस एच, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस एच का क्यूब माइनस एच आएगा, है ना, माइनस एच का क्यूब माइनस एच आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का एच क्यूब आ जाएगा, ये तो 0 ही है, और अपॉन में नीचे माइनस एच है, तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा एच क्यूब अपॉन एच, और ये माइनस, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का एच स्क्वायर, लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 0 आया। अब आप सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बेटा, है ना, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए प्लस c लिखेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या लिखेंगे, आपको अगर वो h वाला फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, मैं बनाता हूँ यहाँ से, तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, और यहाँ पे c प्लस एच रखोगे तो c से c कैंसिल होगा, तो यहाँ h आएगा। अब आपके जो h की वैल्यू, c की जो वैल्यू है वो कितनी है, किस पे चेक कर रहे हो, 0 पे, तो यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस एच ही होगा, माइनस एफ ऑफ 0, और यहाँ पे h पुट कर दो। राइट हैंड के लिए ये फंक्शन ये है, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच क्यूब माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब मतलब 0 का क्यूब, है ना, और यहाँ पे h, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच क्यूब अपॉन एच, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर, दैट मीन्स 0। अब बात सुनना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से क्या है, इक्वल है, जिस पे फंक्शन ब्रेक होगा उस पे तो आपको दिखाना ही होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से क्या लिखोगे, फॉर x इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस, फॉर x इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस। तो अब आपने क्या लिखा कि फॉर x इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस, दैट मीन्स अब आप मुझे बताओ कि आप जिस पॉइंट पर आपको एफ डैश एक्स निकालना है, उस पॉइंट के ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, ऐसे लिखोगे, है ना। अब आपको यहाँ से आपको इतना दिखाने के बाद आपको ये पता चला कि जो एफ डैश एक्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल रियल एक्स, तो अब आप क्या करोगे, इतना हो गया, है ना। तो अब आप वीडियो को पॉज करके नोट करना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो ये होने के बाद अब आपको पता चल गया कि मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, मतलब मेरा एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब जब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा तो आप उसको फाइंड करेंगे, है ना। तो अब आप लिखोगे कि एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, तो एफ एक्स तो आपको पता है, तो अब आप लिखोगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस का 3x स्क्वायर। ये आपने कर दिया। अब आपको एफ डबल डैश एक्स भी एग्जिस्ट हो रहा है ये दिखाना है, तो आपको फिर से क्या करना होगा, एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएबल दिखाना होगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन फिर से पॉलिनोमियल है, तो फिर से पॉलिनोमियल है, इसका क्या मतलब हुआ
कि वो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस है, एक्स लेस देन 0 के लिए भी डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस है, फिर एक्स इक्वल टू 0 पे आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। तो मैं अब जल्दी से कर देता हूँ कि फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एफ डैश एक्स, अब बात कर रहे हैं एफ डैश एक्स की, एफ डैश एक्स फाइंड करने के लिए एफ एक्स की बात करें, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स की बात करेंगे। तो फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एफ डैश एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस है ना, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। सिमिलरली क्या लिखोगे, फॉर x लेस देन 0 एफ डैश एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन है ना, एफ डैश एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन है ना, ये भी तो पोलिनोमियल ही है। हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 0। अब फिर से जो एफ डैश एक्स जो एंड पॉइंट पे जो ब्रेक हुआ है वो 0 पे हुआ है, तो आप चेक करोगे एट x इक्वल टू 0, चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी है ना, फॉर x इक्वल टू 0 हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि क्या फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और क्या फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो फाइंड करो। देखो यहाँ पे हमें जो पता है वो ये पता है कि एफ डैश एक्स जो होता है वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी होता है। अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो हमें अब जो हम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं उसके लिए हमारा एफ एक्स ये हो गया ना, तो अब हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ सी माइनस एच आएगा, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस का एफ ऑफ 0 और सी माइनस एच, तो ये वहाँ पे माइनस एच आ जाएगा। फिर आपका सी कितना है, 0 है, तो 0 माइनस एच एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब आप कहाँ पे पुट करोगे, लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पुट होगा है ना, तो माइनस एच पुट होगा, तो -3 तो बाहर है ना, और यहाँ पे माइनस एच का स्क्वायर पुट हो जाएगा और माइनस एफ ऑफ 0, तो यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो -3 इंटू 0 स्क्वायर अपॉन माइनस एच, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 -3 माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये तो 0 है और ये माइनस एच, ठीक है, तो माइनस से माइनस यहाँ पे कट हो जाएगा और एच से यहाँ पे एच कट हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3h आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। फिर आप राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच है ना, या एफ ऑफ सी लिख दो है ना, यहाँ पे भी एफ ऑफ सी लिख दो, तो c की वैल्यू 0 है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, h रहेगा और f ऑफ 0 अपॉन h, ठीक है, क्योंकि हमारी c की वैल्यू 0 है ना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ पे पुट करोगे बेटा तो 3h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, यह h से h कट हो जाएगा तो 3h बचेगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्या आया, यहाँ से इक्वल आया हो ना, तो यहाँ से क्या लिखोगे कि एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिखोगे फिर, दैट मीन्स एफ डबल डैश एक्स क्या लिखोगे, दैट मीन्स एफ डबल डैश एक्स इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। आपको इस पॉइंट के लिए इतना, आपको बस इसके लिए यहाँ तक सोल्व करना पड़ा,
यही तो आपको दिखाना था कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। अब ये आपने बता दिया तो अब आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स लिखोगे। तो एफ डैश एक्स आपने लिखा हुआ है, अब आप इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव फाइंड कर लो। तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपने ये बता दिया है ना। तो अब आप डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, 6x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा माइनस का 6x फॉर x लेस देन 0। ओके, तो ये आपका क्या है, आंसर है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे मॉडुलस x क्यूब का था। ये क्वेश्चन आपसे जो दिया है वो मॉडुलस एक्स क्यूब का दिया है। मॉडुलस एक्स की पावर 5 हो सकता है, मॉडुलस एक्स की पावर 7 हो सकता है। तो ये और डिफरेंट टाइप से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना। जैसे क्वेश्चन आया कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स की पावर 5 शो दैट एफ डबल डैश इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। अगर ऐसे भी आ सकता है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स की पावर 7 शो दैट एफ डबल डैश इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट, है ना। तो डिफरेंट टाइप से भी ये क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए, हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया हमने। ओके, नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर जो 21 क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी कुछ अलग टाइप से फ्रेम हो सकता है, या लैंग्वेज में ना देके आपसे कुछ दूसरे टाइप से क्वेश्चन भी ये फ्रेम हो सकता है। तो ये एक भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो सारी जगह कंटिन्यूस हो, मतलब सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस हो, है ना। हमारे सिलेबस में रियल नंबर है, जो सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस हो बट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो। आपको ये बताना है कि क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस हो बट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे क्या डिफरेंशिएबल नहीं हो, है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। तो आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, आपका सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि सर अगर हम मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन सारे रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस होता है ना। एवरी रियल नंबर मॉडुलस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो आप वहाँ से हिंट लेके इस क्वेश्चन के लिए एक फंक्शन फ्रेम करेंगे। तो हमने ये सोचा कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी नो दैट एवरी मॉडुलस फंक्शन is continuous at any real point, है ना। कोई भी मॉडुलस फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा किसी भी रियल पॉइंट पे। ये हमें यहाँ से हमें फंक्शन को फ्रेम करना है। तो अब आप मॉडुलस फंक्शन कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने एक लिया कि मोड x माइनस 1, मतलब ये x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है, प्लस मोड x माइनस 2, मतलब ये x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है। इस लाइन की हेल्प से हमने इस फंक्शन को फ्रेम किया, क्योंकि हमें जो पता है जो हमें पता है वो ये पता है कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस है एवरी रियल पॉइंट पे। तो उसकी हेल्प से हमने ये सोच लिया कि 1 और 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये हमें पता है। तो कंटिन्यूस तो हमें दिखाना नहीं है हमें जो। और मैंने यहाँ पे दो फंक्शन क्यों लिए, क्योंकि उसने बोला है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट 1 और 2 मैंने ले लिए, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब इस फंक्शन को आपको मोड में है तो आपको इसको अच्छे से दिखाना होगा। तो कैसे दिखाओगे कि ऐसे दिखाओगे ना कि फॉर x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 के लिए ये भी तो नेगेटिव होगा, तो माइनस x माइनस 1 और माइनस x माइनस 2। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ यहीं पे, माइनस x माइनस 1 माइनस x प्लस 2। तो ये आ जाएगा माइनस x और ये प्लस 1 आएगा ना, माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, तो माइनस 2x प्लस 3 आएगा ये, है ना। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट लिख लेता हूँ माइनस का 2x प्लस 3। आप सोल्व करके, मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम है ना, आप सोल्व करके साइड में दिखा सकते हैं। x लेस देन 1 हो गया, तो अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा और लेस देन 2 होगा। तो जब x ग्रेटर देन और इक्वल 1 होगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और लेस देन 2 तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस का x और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2, तो प्लस x माइनस x कटेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब x लेस देन 2 हो गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, तो 2x माइनस 3 आ जाएगा।
ठीक है, ये आपका मॉडुलस आ गया। और आपने ये तो दिखाई दिया है कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल पॉइंट, तो इसकी तो बात हमें करनी नहीं है। अब हमें जो बताना है वो ये बताना है कि ये फंक्शन एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब एक तो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और एक x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं आपको x इक्वल टू 1 पे चेक करके बता देता हूँ, है ना, चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी। x इक्वल टू 2 पे आप चेक करना, चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, एट x इक्वल टू 1 चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्या लिखोगे आप कि हमें जो पता है वो ये पता है कि एफ डैश एक्स जो होता है वो लिमिट x टेंडिंग टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी होता है। ठीक है, अब हमें x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो हम यहाँ से ये लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, है ना, या डायरेक्ट s लिखें क्या, चलो लिख देते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच माइनस का एफ ऑफ c और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का h। ठीक है, फिर लिमिट s टेंडिंग टू 0, c की वैल्यू इस बार कितनी है 1, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस का एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है बेटा, अब पुट करो आप। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड के लिए पुट कर रहे हो x इक्वल टू 1 पे, तो x लेस देन लेफ्ट हैंड है ना, तो इसके लिए ये फंक्शन है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, माइनस का 2 और यहाँ पे पुट करोगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच प्लस का 3 अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का h। तो इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2 और प्लस का 2h, माइनस का 2 प्लस का 2h और प्लस का 3 अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का h, है ना। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h और 3 में से 2 जाएगा तो 1 अपॉन माइनस का h। कुछ मिस्टेक हुई है क्या मुझसे, -2 1 माइनस h, है ना, c माइनस h है ना। अच्छा एक मिनट हुई ना मिस्टेक मुझसे। मिस्टेक ये हुई मुझसे कि मैंने सिर्फ यही पुट किया, ये मेरा फंक्शन पुट हो गया, इसके बाद मेरा ये भी तो है माइनस एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, माइनस का एफ ऑफ 1 कितना आएगा, पुट करो यहाँ पे। तो माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का 3, ये भी तो आएगा, है ना। तो अब आप बताओ मुझे ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का 2 प्लस का 2h प्लस का 3 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 3, तो ये 1, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस h। तो अब क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, माइनस का 2 प्लस का 2h 3 माइनस 1 2 अपॉन माइनस का h, तो 2 से 2 कैंसिल होगा यहाँ पे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना आया 2h अपॉन h और ये माइनस, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया माइनस का 2। अब अगर हम बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, यहाँ से लिख रहा हूँ एफ ऑफ c प्लस एच माइनस का एफ ऑफ c अपॉन h, और c की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ 1 अपॉन h। ओके, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट हैंड के लिए फंक्शन क्या है 1 है। ओ ये तो बहुत आसान हो गया, है ना। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच यहाँ पुट ही नहीं कर पाओगे, तो ये तो 1 है, माइनस एफ ऑफ 1 ये भी 1 है अपॉन h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 अपॉन h, लिमिट नहीं पुट करेंगे डिफाइन नहीं होगा, है ना, 0 न्यूमिनेटर में आ गया तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स क्या लिखोगे, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, प्रूव कर दिया। फिर अगला क्या करोगे, x इक्वल टू 2 पे ऐसे ही चेक करोगे, वो भी नॉट इक्वल टू आएगा, फिर क्या लिखोगे, बट उसके लिए देखना लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के लिए 1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव में ये पुट करोगे, फिर लिखोगे कि दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, तो आपका प्रूफ हो गया कि मॉडुलस फंक्शन सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है और एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप मुझसे ये कहोगे कि सर आपने इस टाइप का क्यों लिया, मैं ऐसा भी तो देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया ना, x इक्वल टू 2 पे आप सोल्व कर देना, वो भी डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, तो 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है और कंटिन्यूस हमने दिखा दिया, ये हो गया। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपने ऐसा लिया, क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ,
तो मैंने कहा यस ले सकते हो, उसके हिसाब से आप फंक्शन को फ्रेम करना। कोई बच्चा मुझसे कहेगा कि सर मैं ऐसा ले सकता हूँ, बस ले सकते हो। इस बार 0 पे फंक्शन को डी, यहाँ पे 0 पे चेक होगी, 1 पे चेक होगी, उसमें 2 और 3 पे चेक होगी। अब एक क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम हो सकता है कि डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट। अब अगर आपसे 3 पॉइंट का पूछा है तो आप क्या लिखोगे? 3 पॉइंट का पूछा है तो क्या लिखोगे? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1 मॉडुलस एक्स माइनस 2 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 3। ये 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब एक इन जनरल पॉइंट लिखता हूँ, है ना। तो आप उसको नोट लगा के अपनी नोट्स कॉपी में लिखेंगे, और वो पॉइंट ये है, जल्दी जल्दी रफ हो जाओ, है ना। तो वो पॉइंट ये है बेटा, नोट करके अपनी नोट्स कॉपी में लिखना कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स है और अगर वो x माइनस a1 प्लस, ये मॉडुलस लगा हुआ है ना, x माइनस a2 प्लस x माइनस a3 प्लस डैश 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 x माइनस an, अगर इस फॉर्म में है फंक्शन, है ना, इन जनरल में लिख रहा हूँ, है ना, नोट। अगर फंक्शन x माइनस a1 प्लस x माइनस a2 प्लस x माइनस a3 प्लस x माइनस an की जो फॉर्म में है ना, तो यहाँ से लिखोगे फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर x एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली अभी यहाँ पे कितने पॉइंट है? n पॉइंट, तो एट एग्जैक्टली n पॉइंट। that means function is not differentiable at x equal to a1 a2 a3 dash 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 an, है ना। अब आपसे 2 का पूछ सकता है, 3 का पूछ सकता है, 4 का पूछ सकता है, n का पूछ सकता है। तो आपको अब ये प्रोसेस ध्यान रखना है और इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको कुछ बात बतानी थी, वैसे मैं बातें बहुत कम करता हूँ, बट एक बात ये बतानी थी कि आपका जो पढ़ने का जो सोर्स होता है, मैं किसी भी सब्जेक्ट, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री हुए, आपके बहुत लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। आप एक मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आपको एक टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। आपके ऐसा नहीं होना, देखो आज के जो आज का जो टाइम है, इसमें यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बट ये आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है कि अगर आपने 2-3 टीचर्स को एक साथ फॉलो कर रहे हो, है ना, थोड़ा मुझसे पढ़ा, थोड़ा किसी दूसरे टीचर से पढ़ा, थोड़ा किसी तीसरे से पढ़ा, जब इस टाइप से आप पढ़ोगे तो आपको जब लास्ट में जब आप चैप्टर में पहुँचोगे तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, है ना। जब आप दो या 3 टीचर को एक साथ फॉलो करते हो ना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो जब 2 या 3 टीचर को आप जब एक साथ फॉलो करते हो तो आपको जब चैप्टर ओवर होगा तब बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पढ़ाने का जो तरीका होता है उसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना, क्योंकि मैंने कुछ अलग पॉइंट बोला, उनका उसी पॉइंट को बताने का कुछ तरीका अलग हुआ। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो बस मेरा ये कहना है कि किसी एक टीचर से पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझसे पढ़ो, किसी एक टीचर से पढ़ो और उसी कंटेंट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, तब आपको अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप 2-3 टीचर से पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए कन्फ्यूज़न रहेगा। बट अगर आप एक टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, पूरे सिलेबस में एक ही टीचर को फॉलो कर रहे हो और उसी कंटेंट को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हो, देन आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एक टीचर्स को फॉलो करो और उसी कंटेंट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। ये बात ध्यान रखो। कंटेंट हमारे बहुत सीमित होना चाहिए और उन्हीं कंटेंट को हमें मल्टीपल टाइम रिवाइज करना चाहिए, देन हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ओके, तो ये मुझे बोलना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एक फंक्शन y दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है ये वाला फंक्शन। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का मैंने बताया नहीं है, तो यहाँ पे एक पॉइंट में जो लिख रहा हूँ उस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं, और वैसे आपको ये ध्यान रह भी जाएगा कि टू डिफरेंशिएट अ डिटर्मिनेंट
है ना, इसने ये डिटर्मिनेंट ही तो है ना। तो अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएबल फाइंड करना है तो टू डिफरेंशिएट ए डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएट वन रो और वन कॉलम एट ए टाइम। मतलब अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना है तो आप किसी एक रो और किसी एक कॉलम को एक टाइम में डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। मैंने यही बोला है कि टू डिफरेंशिएट ए डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएट वन रो और वन कॉलम एट ए टाइम। मतलब आप अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएट फाइंड करना है तो आप एक टाइम में किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अब मैंने क्या कहा कि जब आप डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक टाइम पर एक रो या एक कॉलम का होगा। मैं रो के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, है ना। तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स जी एक्स और डी बाई डी एक्स एच एक्स, है ना। अब ये तो अब आपने एक रो का कर दिया तो एक टाइम में एक ही रो का होगा, तो बाकी दोनों क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी। अब अगली बार आपने फर्स्ट का कर दिया तो फर्स्ट को सेम रख दो, अब सेकेंड का कर दो तो डी बाई डी एक्स एल, डी बाई डी एक्स एम, डी बाई डी एक्स एन और ए बी सी प्लस। अब फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। अब थर्ड रो का कर दो, डी बाई डी एक्स ए, डी बाई डी एक्स बी और डी बाई डी एक्स सी, है ना। मैंने क्या बोला कि अगर आपको डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक टाइम पर किसी एक रो या एक कॉलम का होगा। तो यहाँ पर एक रो का हुआ, फिर सेकेंड रो का हुआ, फिर थर्ड रो का हुआ, एक टाइम पर एक रो का किया। आप कॉलम का भी कर सकते हैं ना, फर्स्ट कॉलम का कर देते, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का, ऐसे कर देते, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स, ये क्या होगा, जी डैश एक्स, ये क्या होगा, एच डैश एक्स, और एल एम एन ए बी सी प्लस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। अच्छा, डी बाई डी एक्स एल क्या होगा, 0 0 0 ए बी सी प्लस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन, डी बाई डी एक्स ए क्या होगा, 0, डी बाई डी एक्स बी 0 और ये भी 0। जब किसी डिटर्मिनेंट के, है ना, किसी रो के सारे एलिमेंट 0 है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इस डिटर्मिनेंट में भी किसी रो के सारे एलिमेंट 0 है तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये इन दोनों डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू 0 है, तो आपका बचेगा क्या, ये, है ना। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स, आपको यही तो प्रूव करना है, डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। अब आपसे वो क्वेश्चन कैसे कर सकता है, इस एफ एक्स जी एक्स को यहाँ लिख सकता है, एल एम एन को ऊपर लिख सकता है, या एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यहाँ हो सकता है, ए बी सी यहाँ हो सकता है, या कॉलम में हो सकता है ना। तो ये भी डिफरेंट टाइप से फ्रेम हो सकता है। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक टाइम में किसी भी एक रो या एक कॉलम को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, 18 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और तीनों को मैंने जनरल फॉर्म में बताया कि ये और कैसे डिफरेंट टाइप से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने यहाँ से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें, ओके, बाय।